नमस्ते। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हम सबकी जेब से मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सोचिए, हम सब पे बटन दबाते हैं और पैसा चला जाता है। या क्या सच में चला जाता है? आज इसी डिजिटल पेमेंट की दुनिया की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक नया प्लेयर आया है जो शायद पैसे की परिभाषा ही बदल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चैंपियन से जिसे हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। देखिए, 2016 में जब ये लॉन्च हुआ था, तब से लेकर आज तक यूपीआई ने भारत में पेमेंट करने का तरीका ही बदल डाला है। सिर्फ एक महीने में 12 अरब ट्रांजैक्शंस, ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो हम असल में पैसा नहीं भेज रहे होते। नहीं, हम तो बस अपने बैंक को एक मैसेज, एक इंस्ट्रक्शन भेज रहे होते हैं कि भाई पैसा भेज दो। असली पैसे का लेन देन तो बैंकों के बीच बाद में होता है, आराम से। और अब मैदान में एक नया खिलाड़ी उतर रहा है, एक ऐसा दावेदार जिसे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उतारा है, द डिजिटल रूपी। और एक मिनट, ये कोई नॉर्मल पेमेंट ऐप नहीं है, ये तो खुद भारतीय रुपए का एक डिजिटल रूप है। समझिए, ये एक नया अवतार है जिसे ई-रुपया या सीबीडीसी भी कहा जा रहा है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे डिजिटल कैश मानना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी जेब में रखा नोट आरबीआई की जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह ये डिजिटल रुपया भी सीधे आरबीआई की देनदारी है। फर्क बस इतना है कि ये नोट कागज का नहीं बल्कि हमारे फोन के अंदर है। ठीक है, तो फिर इन दोनों में असली वो फंडामेंटल फर्क क्या है? चलिए अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये एक लाइन ना सब कुछ एकदम साफ कर देती है कि डिजिटल रुपया पैसा है और यूपीआई सिर्फ पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक तरीका है। सुनने में छोटा लगता है, पर यह फर्क बहुत बहुत बड़ा है। इसे ऐसे सोचिए, यूपीआई एक तरह से आपके बैंक का मैसेंजर है जो आपके कहने पर पैसे भेजने का मैसेज देता है। लेकिन डिजिटल रुपए का ट्रांजैक्शन, वो तो ऐसा है जैसे आपने अपनी जेब से नोट निकाला और सीधे किसी के हाथ में दे दिया। कोई बिचौलिया नहीं, कोई बैंक बीच में नहीं, एकदम डायरेक्ट। लेकिन ये सब बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाल ही में एक फैसले ने इन दोनों को असली दुनिया में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हुआ ये कि अप्रैल 2023 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कुछ खास तरह के यूपीआई पेमेंट्स पर एक छोटा सा चार्ज लगना शुरू हो गया और बस इसी छोटे से बदलाव ने पूरा खेल ही पलट दिया। तो नतीजा क्या निकला? नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक स्टडी ने दिखाया कि जैसे ही ये फीस लगी, लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल कम कर दिया और जिन लोगों के पास ऑप्शन था, उन्होंने डिजिटल रुपए को अपनाना शुरू कर दिया। ये एक साफ इशारा था कि लोग एक फ्री ऑल्टरनेटिव की तलाश में थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर कोई अपना पैसा बैंकों से निकालकर सीधे डिजिटल रुपया के वॉलेट में रखने लगे, तो फिर हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का क्या होगा? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं बैंक डिसइंटरमीडिएशन। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि अगर लोग बैंकों में पैसा जमा करने की जगह डिजिटल कैश रखना शुरू कर दें, तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा ही कम पड़ जाएगा और इसका असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तो फिर सवाल यह है कि भारत में पेमेंट्स का भविष्य कैसा होने वाला है? क्या यूपीआई का राज चलता रहेगा या डिजिटल रुपया भी अपनी मजबूत जगह बना पाएगा? वैसे देखा जाए तो ये एक बनाम दूसरे की लड़ाई शायद है ही नहीं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ये दोनों सिस्टम एक साथ चलेंगे और हम सबको अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारे वॉलेट्स पूरी तरह से डिजिटल होते जा रहे हैं, हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देंगे? किसी सिस्टम की आसानी और सुविधा को या फिर अपने पैसे पर सीधे अपने कंट्रोल को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।